आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें बताया गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 50 सेंटीमीटर लंबाई वाली छड़ का जड़त्व आघूर्ण हमें निम्न अक्षों के परितः ज्ञात करना है। जहां वह अक्ष हमें क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार, लंबाई के लंबवत सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः। यदि हम इसे सबसे पहले आरेख के रूप में समझे तो हमने यहाँ पर एक छड़ लिया हुआ है। छड़ को ज्यामितीय रूप से हम बराबर मानते हैं। उसकी लंबाई जो हमें दी गई है प्रश्नानुसार, उसका मान है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब यदि इस छड़ के दिए गए छड़ के लिए हम उसके द्रव्यमान केंद्र को उसके केंद्र पर मान लीजिए ज्यामितीय केंद्र पर मान के चलते हैं तो उसका द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम। तब हम जानते हैं कि यदि वह द्रव्यमान केंद्र पर उसका होगा, यहाँ पर उसके अक्ष को हम द्रव्यमान केंद्र पर लेते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र है, उस अक्ष के परितः यदि वह घूमती है, यह अक्ष हमारे लिए x डैश रहने वाला है। इस अक्ष के परितः यदि हम जड़त्व आघूर्ण देखें, जड़त्व आघूर्ण इसे हम प्रस्तुत करते हैं ICM से, अर्थात सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण। इसका मान होता है ML वर्ग अनुपात 12 के रूप में। यह इसका परिमाण हुआ। लेकिन प्रश्न में हमें यह कहा गया है कि लंबाई के लंबवत, चूंकि यह लंबाई थी, लंबाई के लंबवत हमने अक्ष उसके द्रव्यमान केंद्र पर लिया हुआ था। उसके द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान हमें ICM के रूप में इतना तो प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न में हमें यह कहा गया है कि लंबाई के लंबवत सिरे से गुजरने वाले अक्ष, सिरे से गुजरने वाले अक्ष के लिए हमने उसका एक सिरा मान लीजिए, दूसरा सिरा यहाँ पर लिया है। उस अक्ष के परितः उस लंबाई के सिरे पर हमने एक अक्ष ले लिया, अक्ष को मान लिया हमने AB। इस अक्ष के परितः अब हमें जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों अक्ष समांतर हैं, तब हम आगे इसके मान को इस अक्ष के परितः निकालने के लिए समांतर अक्ष प्रमेय का उपयोग करेंगे। समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय के अंतर्गत छड़ का जड़त्व आघूर्ण किसके परितः होगा? अक्ष AB के परितः। अक्ष यहाँ पर दिया हुआ है AB के परितः, जिसका मान क्या होगा? IAB। चूंकि IAB अब उसके द्रव्यमान केंद्र पर उपस्थित नहीं है, तब हमें नया जड़त्व आघूर्ण जो AB के परितः ज्ञात करना है, उसका मान ICM जो द्रव्यमान केंद्र पर जड़त्व आघूर्ण को बताता है, और उस अक्ष के बीच की दूरी, चूंकि द्रव्यमान हम यहाँ पर ले लेते हैं, और उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। दूरी है हमने L अनुपात 2 ले लिया है और उसका वर्ग लिया हमने। चूंकि L हमारे पास कितना था, अब यदि हमें इसका मान निकालना है, तब L हमारे पास था 50 सेंटीमीटर, तो L/2 अर्थात यह बीच की दूरी जो हमें प्रश्न में दिखाई गई है, इतनी स्थिति यह दी गई है 25 सेंटीमीटर। हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सभी मानों को इस प्रकार यहाँ पर रखते हैं। तब ICM का मान, हम IAB का मान यदि हमें निकालना है तो ICM का मान निकालना पड़ेगा। ICM का मान ML वर्ग अनुपात 12, और यहाँ पर इसका मान ML वर्ग अनुपात 4 के रूप में प्रस्तुत होगा। इसे आगे हल करें तो IAB के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण जो निकालना है उसका मान 12, ऊपर आएगा ML वर्ग धन यहाँ पर 3ML वर्ग। हल करें तो हमें कितना मान मिलता है? 4ML वर्ग अनुपात 12 IAB का मान। अब यदि IAB का मान हम अंतिम रूप से निकालना चाहें तो इसका मान आता है ML वर्ग अनुपात 3। सभी मानों को जो प्रश्न में हमें दिए हुए हैं, M का मान हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और हमें L का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में लिखें, 0.50 मीटर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मान को रखें यहाँ पर। IAB का मान कितना आने वाला है? M का मान 2 किलोग्राम गुणा इसका मान है 0.50 का वर्ग, और नीचे यहाँ पर 3। हल करने के पश्चात हमें इस समांतर अक्ष के प्रमेय के अंतर्गत किनारे के अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण का मान लगभग 0.1667 किलोग्राम मीटर वर्ग प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।